और देखिए इस वक्त हम जो सौरभ हैं उनके परिवार के पास मौजूद हैं और यहाँ पर जो माहौल है गमगीन माहौल है, क्योंकि जवान बेटा खोया है, एक माँ ने अपना, एक भाई ने अपना छोटा भाई खोया है। तस्वीरें आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिव इनसे हम बातचीत भी करेंगे। तंत्र मंत्र की जो बात आपने कही वो बिल्कुल वो रिलेट होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि साहिल शुक्ला का जो कमरा है वहाँ से जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, जो तस्वीरें वीडियो वहाँ से निकलकर सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस और इशारा करती हैं। जो ब्लड ड्रैगन उसके दीवार पर बना हुआ था, जो स्लोगन्स उसने लिखे हुए थे, जो स्टार्स वहाँ बने हुए हैं, 666 उसने लिखा हुआ है, जो कि ईसाई धर्म की बाइबल से रिलेट करता है और जो नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आना वो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की तरफ इशारा भी करता है। और जिस तरह से सौरभ का गला काटने के बाद और उसकी हथेलियां यानी कि कलाई काटने के बाद उसको साथ पूरी रात अपने साथ रखा उसने, तो उसके साथ क्या किया होगा ये अभी सवाल बना हुआ है। इसका जवाब पुलिस को तलाशना है। लेकिन जो परिवार है, पीड़ित परिवार, वो हमारे साथ है। आंखें नम है। नम होने की सीधी वजह है कि अपने जवान बेटे को खो देना। पहले लव मैरिज सौरभ द्वारा की गई और बाद में जिसके साथ लव मैरिज की, जिसके साथ जीवन बिताने के लिए 7 फेरे लिए और उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पहले हम बात करेंगे उनकी माता जी से और जानेंगे क्या कुछ कहेंगी। माता जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपके बेटे के साथ हुआ और आप नहीं चाहते थे सौरभ मुस्कान के साथ शादी करें? भैया हम तो चाहते नहीं थे, मगर उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको भगवा दिया लड़के के साथ और फिर आके पुलिस से कंप्लेन कर दी कि इनका लड़का लेके भग गया। यहाँ आके बहुत उधम मचाया उसने, बहुत करा। हमने कहा भाई जब तेरे को पता है कि भग गया तो जाके तू ढूंढ, हम क्यों ढूंढे अपने लड़के को? तेरी जिम्मेवारी बनती है, लड़की भागी है तो कह रही नहीं तुम्हारा लड़का लेके गया। कहाँ लेके गया? लेकर आओ, पकड़ के लाओ, फलाना करो। मैंने कहा भैया हमारे बस की नहीं, तू जाके पकड़। आप क्या कहेंगे जिस तरह से उस मुस्कान लड़की ने जिससे आपके बेटे ने बेपनाह मोहब्बत की थी, उसी लड़की ने किसी और दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ मौत के घाट उतार दिया? उसने नहीं की, मुस्कान ने नहीं की पनाह मोहब्बत। उसकी मोहब्बत होती तो आज को ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपके बेटे ने तो की थी ना, तभी आपके विरोध में जाकर पागल हो गया था। उसने की ना, और वो उससे भी ज्यादा नहीं थी, लड़की से ज्यादा लगाव हो गया था उसको कि मैं लड़की को नहीं दूंगा इसको। जो छोटी बेटी 6 साल की थी, कि लड़की को नहीं दूंगा इसको, भले तलाक दे दूंगा, उसको नहीं दूंगा। तो क्या वजह ये भी रही क्योंकि सौरभ को तो पता चल गया था कि मुस्कान के रिलेशन किसी और के साथ भी है, लेकिन वो बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था और वो लड़की मुस्कान भी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसी वजह से सौरभ की हत्या की गई? नहीं, इस वजह से नहीं करी गई हत्या की, क्योंकि वो चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से जिंदगी बिताती रहूं। तो वो तो इस चीज में भी राजी था। कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज तुझे। मेरे महीने के 50,000 रुपये मायने रखता। और बेटी और माँ का कितना खर्चा होगा? 50,000 रुपये महीना खर्च कर लेगी वो। अब कैसी सजा चाहती हैं आप, क्योंकि मुस्कान भी सलाखों के पीछे है और उसका जो प्रेमी है साहिल वो भी? उनको फांसी की सजा हो। अगर नहीं सरकार देती है या कुछ करती है तो वो पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक अपने आप करेगी। हम तो योगी जी से और मोदी जी से यही गुहार लगाएंगे कि भाई उनको सजाए, मौत हो। बिल्कुल, सजाए और मौत हो। आप सबसे पहले अपने भाई को ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे थे। आपने कांटेक्ट साधने की कोशिश की थी कि भाई से बातचीत हो जाए, सौरभ से बातचीत हो जाए, क्योंकि 3 तारीख से उसका मोबाइल जो था वो बंद जा रहा था, या फिर उसकी जो वाइफ थी मुस्कान वो फ़ोन उठा रही थी। फ़ोन तो नहीं उठाया उसने, मैसेज में बात कर रही थी सबसे। मेरे को तो अभी मेरे मोहल्ले वालों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सौरभ नाम का लड़का है और उसका वहाँ पे ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया है। तो मैं अपने पड़ोसी के साथ ही भगा गया। वहाँ जाके देखा तो उसके दोस्त यार घूम रहे थे। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सौरभ को मार दिया। भाई को मार दिया, मेरे को वही चक्कर आने लगे। मेरे भाई को मार दिया। मैंने अंदर जाने की कोशिश करी थी, मैं जाने नहीं दिया अंदर। आपने कभी अपने भाई को समझाया था कि लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े या मुस्कान के साथ शादी ना करें? तलाक का केस भी फाइल करवा दिया था, उसने मना करा कि भाई अब मत जाइयो, घर मत जाइयो। पर उसके ऊपर पता नहीं क्या ऐसा जादू कर रखा था, वो हमारी नहीं सुनता था। वो शाम को आता था बस खाना लेने, और 4 तारीख को मम्मी ने बोला कि भाई फ़ोन करो, वो खाना बन गया, उसका पैक हो गया है। तो मम्मी ने फ़ोन करा था 3 तारीख को, शायद 3 तारीख को कोफ्ते बने थे। वो ले गया था। 4 तारीख को हमने फ़ोन करा, मम्मी ने फ़ोन करा तेरा खाना पैक हो गया, कि भाई
खाना ले जा, तो मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठाया। मेरे पास जो है 11:30 बजे मैसेज आया था, 4 बजे 4 तारीख को, कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। मैसेज पे बात हुई खाली? मैसेज पे बात करा उसने मेरे पे, जो मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि मैं खाना लेने नहीं आऊँगा, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। आपका छोटा भाई था, तो छोटा भाई तो बहुत प्यारा होता है और बड़ा भाई जो होता है पिता समान होता है, तो आप क्या चाहते हैं, कैसी सज़ा होनी चाहिए मुस्कान को, और क्या उसकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है मुस्कान की? हाँ, सब फैमिली में, मेरे को सब पे शक है, ये सब ने मिल के करा है, उनके साथ लोगों को फांसी की सजा जितने भी हैं सब ने मिल के करा है। मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कैसे मिला कर देंगे, वो लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं, उसके बाद जाके क्या क्या ले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, मजदूरों ने बताया। वो तो वहाँ मोहल्ले में पता करा है, सबने बोला है कि भाई मजदूर लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, करने जा रहे थे, मजदूरों ने हल्ला मचाया, जब जाके पता लगा है। ऐसे कैसे उन्होंने बताया, हम तो नहीं मान सकते इस बात को। दो बात कैसे हो जाएगी, या तो मजदूर गलत है या फिर वो गलत है। अपना बचाव पक्ष कर रहे हैं वो। क्या बचाव कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब किस तरह की सजा आप चाहते हैं आप लोग, क्योंकि भाई आपने खो दिया है? मैं तो कह रहे हैं कि फांसी करो इनको, तो दरिंदे हैं ये, दरिंदे, इनको फांसी होनी चाहिए, ये दरिंदे हैं ये, इनको पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं, दरिंदे हैं ये। क्योंकि जिस दरिंदगी से आपके भाई के साथ इन्होंने उसको मौत के घाट उतारा, आपके भाई को उसका गला भी काट दिया गया, दोनों कलाइयाँ काट ली गई, उसको साहिल अपने साथ लेकर आता है, अपने कमरे पर रखता है, क्या इसमें तंत्र मंत्र भी कहीं शामिल हो सकता है, आपको लगता है? हाँ, सब जब हमने तो अभी देखा है कि ऐसे हो रहा है, तो तंत्र मंत्र तो है ही है, और है ही क्या ये। मैंने तो अभी देखा वीडियो में कि ये भी हो रहा है। वो प्रेस वाले उन्होंने दिखाई फोटो, उसकी फोटो बनी हुई। तो आपको ये इस बात पे भी शक है कि तंत्र मंत्र कहीं ना कहीं किया गया होगा? किया हुआ है, जब हमने वीडियो देखी उसमें देखा है कि ऐसे हुआ है। उसकी एक पेंसिल से फोटो भी बनाई हुई है उस पे। अब उस पे जो भी कर रखा है ये तो तंत्र मंत्र ही है, और है ही क्या है। माता जी, आपका भी मानना है कि तंत्र मंत्र सब कुछ किया था? है भैया, वो तो अभी प्रेस वाले दिखा के गए, उनके मोबाइल में है फोटो, लड़की ने ली है फोटो, वही उस लड़की की फोटो बना रखी है और चीजें बना रखी है। क्यों बना रखी है? अच्छा, सौरभ कितना प्यारा था बेटा आपका? था सबसे छोटा बेटा, सबसे प्यारा बेटा होता है, नटखट बेटा होता है। बच्चे प्यारे हैं मेरे को, तीनों बच्चे प्यारे। अगर तीनों की उंगली भी दुखेगी ना तो मेरे को दुख होगा। मैं अपने बच्चों को लेके, आदमियों को लेके मैं कहती थी अगर मेरे इनके ऊपर किसी ने उंगली भी उठा दी ना तो जान से मार दूंगी। राजाओं की तरह पाला मैंने अपने बच्चों को, राजाओं की तरह। तो क्या ये प्रेम होना, मोहब्बत होना एक गलती हो गई सौरभ से? गलती है, वो मानता था, अंदर ही अंदर घुटता था, कहता था मैंने कैसी लड़की से शादी करती थी, मगर वो अपना दिल का गुबार किसी से निकाल नहीं पाता था। अच्छा, ये तो पता उसको शायद पहले ही चल गया था 2019 में कि मुस्कान के संबंध किसी और के साथ भी हैं, इस बात की जानकारी उसको दे दी गई थी। पता तो चलता रहता था, फिर भी वो मतलब राजी हो जाती थी रहने के लिए कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी, वैसी गलती नहीं होगी। फिर उसको बहला फुसला देती थी। पहले भी ये कई बार भाग चुके हैं इधर उधर। पहले ये माधवपुरम यहाँ पे है, यहाँ पे भाग चुकी है, उस किसी लड़के के साथ भाग चुकी है, फिर उसके बाद गाजियाबाद भाग चुकी है, साब एरिया के गाँव है, वहाँ से हमने फिर ये मेरे भाई ने रिपोर्ट वगैरह गई तो पुलिस उसको वहाँ से उठा के लाई थी। हमने तभी जो है तलाक की वो करवाई थी भाई, तलाक की, हाँ तलाक का भी हमने वो केस फाइल करवाया था कि भाई अब जो है इसके साथ मत रहना। फिर कॉम्प्रोमाइज किस बात से हो गया था? बहला फुसला लिया उसको, वो ये तंत्र मंत्र है यही है वो, इसी वजह से वो बहला। कौन मान लेगा ये बात, इतनी बात कौन मान लेगा कि ये 2 हफ्ते तक गायब है, किसी के साथ है, उसके बाद आने के बाद भी वो उसके साथ रह रही है, तंत्र मंत्र नहीं है तो और क्या, किसी के सर पे पत्थर ही लगेंगे ऐसे। तो फाइनली आप यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा? 5 सातों को फांसी की सजा हो, अगर सरकार नहीं दे सकती तो पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक फिर अपने आप फैसला करेगी कि वो जिंदा रहने लायक है कि नहीं है। बिल्कुल क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने, और अब सौरभ का परिवार साफ तौर पर ये कहता दिखाई दे रहा है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं सरकार करती है तो सरकार पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक अपने आप उनका फैसला कर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर,
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।